औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अशरफ मियाँ चकवाल से आपको अपने चैनल में अस्सलाम वालेकुम कहता है जी। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मैंने चंद वीडियो बनाई आप लोगों ने बहुत उसको सराहा, उस पर कमेंट्स किए, कुछ के तो मैंने वहीं पे जवाब दे दिए। तो दो मेरे दोस्त हैं जी, उसमें एक हैं हसन बिलाल बहावलपुर से हैं और दूसरे राजा आमिर साहिब, ये इस्लामाबाद से हैं। तो इन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे कहा वीडियो बनाने का कि मैं मजबूर हो गया कि उनके आप आर्डर कह लें, रिक्वेस्ट कह रहे हैं कि उस पर मैंने कहा चलें जी मैं एक वीडियो बनाता हूँ, शायद वो नाज़रीन के काम आ सके। तो वो है A to Z लव बर्ड्स के बच्चे की हैंड फीडिंग। आपने किस तरह से बच्चे को उठाना है, किस एज पे उठाना है, कैसे उसको सेल्फ करना है, कैसे फीड करनी है, किस तरह के ब्रूडर में रखना है, कौन सी सिरिंज इस्तेमाल करनी है, कौन सी फीड देनी है, टेम्परेचर कैसा आपने रखना है, कितनी बार फीड देनी है और किस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर कुछ मसला आ जाए तो फिर आपने किस तरीके से उसको हल करना है। अगर मेरी वीडियो बड़ी हो गई तो फिर मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक ही बार में ख़त्म कर लूं। तो जी सबसे पहले है कि जो आपने हैंड फीड के चिक्स उठाने हैं, उसके लिए उठाने से पहले आपके पास क्या लवाजमात हों जी। सबसे पहले आपके पास एक ब्रूडर होना चाहिए, और ब्रूडर वो नहीं कि जो आम है ज़्यादातर ऐसे ना फ्रंट से खुलते हैं यूँ, वो लव बर्ड में काम नहीं देंगे। लव बर्ड के लिए आपको वो ब्रूडर चाहिए जो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट फ्रंट से यूँ खुले, क्योंकि लव बर्ड्स के बच्चे थोड़े तेज़ होते हैं। जब वो महीने सवे महीने के हो जाते हैं तो फिर वो जंप करके बाहर आ जाते हैं, एकदम आपके ऊपर आते हैं, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास वो वाला ब्रूडर होना चाहिए, और उसका जो है दर्जा हरारत वो आपने 32 पे सेट कर देना है। जो डिजिटल हैं उनकी तो आसानी है, आपने 32 पे उसको सेट कर दें, 31 पे चल जाए या 30 पे चल जाए और 32 पे आके ऑफ हो जाए। लेकिन मेरे पास मैनुअल है, शायद वो पुराना हो सके, ये डिजिटल थे नहीं। तो उसमें फिर आपने जिस पोर्शन में चिक्स रखने हैं उस पोर्शन में पहले आपने एक डिजिटल थर्मामीटर जो आम मिलता है या आपने अपने शेड में लगाया उसको रख दें, और अब उस थर्मोस्टेट को दाएं बाएं घुमा के जब उसके दो बल्ब जलते हैं तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे जाके वो सेट होता है। ये इसको कम से कम आपको आधा पौना घंटा लगेगा उसकी कैलिब्रेशन की। डिजिटल के लिए तो कोई मसला नहीं है, उसकी आपने कैलिब्रेशन कर लीजिए। और उसमें दो बल्ब तो लगे होते हैं 100 वाट के, ये आप लगाते हैं। मैंने खैर स्ट्रेमिक्स के दो बल्ब लगाए थे, शायद 1000 रुपये के आए थे, लेकिन एक सुकून में आ गया हूँ। लेकिन आपने अगर दूसरे वो शीशे वाले लगाने हैं तो फिर आपके पास कम से कम 3-4 बल्ब आप सीज़न के लिए एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि ये बाज़ों का लाइट की फ्लक्चुएशन से फ्यूज़ हो जाता है या इस्तेमाल से कोई एक आध फ्यूज़ हो जाता है, तो उसके लिए आपके पास पड़े हों। गो टेम्परेचर एक बल्ब भी पूरा कर लेगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो फिर आपका मसला गड़बड़ हो जाएगा। वो चिक्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे, ठंड हो जाएगी, फीड उनके पोटों में जम जाएगी। तो इसके लिए आपके हमेशा दो बल्ब लगाएं और एक दो एक्स्ट्रा रहें। ये तो आप, और नीचे आप बूरा डालें जी 1.5 इंच का, ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से रह लें। ये तो होगा ब्रूडर। दूसरा आपके पास होना चाहिए वो सिरिंज जिससे आपने फीड करानी है। स्टील की, मैं तो खैर स्टील की नीडल वाली यूज़ करता हूँ कि एक तो वो पायदार बहुत है, और दूसरी स्टील की नीडल में एक जो फ़ायदा है कि शुरू में जब आपने 20 दिन का चिक्स उठाना है तो उसको वो उसको उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं होता है कि मुझे इस तरह से फीड होगी। वो आप चोंच नहीं खोलता, उधर से आप ज़बरदस्ती चोंच खोल रहे हैं, उधर से वो पाइप उसके अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम आती है। भारत जिस पे आप कंफर्टेबल हैं आप उसको इस्तेमाल करें। मैं स्टील की नीडल की ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है स्क्रीन पे आपको, मैं ये वाली नीडल और सिरिंज यूज़ करता हूँ। ये आपने पहले तो हाँ, इसके अलावा आपके पास फीड होनी चाहिए, केटी की हो या दूसरी फीड हो। अगर केटी की है तो उसमें 1:3
के हिसाब से आपने गर्म पानी मिलाना है। यानी अगर 1 चम्मच फीड की आपने डाली है तो 3 चम्मच उसमें नीम गर्म पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप जब मेरी एक और वीडियो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि किस तरीके से फीड हमने तैयार करनी है और फेंटा कैसे फीड को लगाना है। उस सिरिंज में ऐसे डाल डाल के बार बार आप उसको चलाएंगे तो वो फीड मिक्स हो जाएगी। और बच्चा आपने कितने दिन का उठाना है जी? अगर आप स्टार्टर हैं, अभी फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो आप 20 दिन का बच्चा उठाएं। उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बच्चा साइज में बड़ा होगा, आपको फीड कराना आसान हो जाएगा। उसके बाद आप ग्रेजुअली पीछे आ सकते हैं और 10 दिन से छोटा बच्चा कभी ना उठाएं, वो बड़ा मुश्किल में आपको डालेगा। हाँ, आपने उसको फीड अगर करानी है तो पेरेंट्स के नीचे उसको 1-1 2-2 ड्रॉप से वो कराते रहें तो ठीक है। वो ब्रूडर में उसका पलना बहुत मुश्किल हो जाता है जो 10 दिन से कम दिन का बच्चा हो। तो आपने 20 दिन का बच्चा उठाना है। ये साइज़ आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन इस साइज़ का बच्चा आपके पास हो जिसको आपने फीड करानी है। फीड आपकी तैयार हो गई, बच्चा आपने उठा लिया। अब फीड कैसे डालनी है? जो बर्ड्स का दायां विंग है, दाएं विंग मैं इस हिसाब से करता हूं कि अगर बच्चे का रुख मुंह मशरिक की जानिब है तो जो उसकी साइड जुनूब की जानिब होगी आपने उस तरफ सिरिंज दाखिल करनी है, यानी उसके दाएं साइड पे आएगी। जो उसका दायां विंग होता है ना, तो यहाँ से आपने यूँ दाखिल करके इधर लानी है। ये जो साइड है ये उसके क्रॉप में जाएगी और ये जो साइड है जिसके फेफड़ों में जाएगी। अगर आपने उसको फेफड़ों वाली साइड में डाल दिया तो 3 से 4 सेकंड तक जिंदा रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। सिर्फ ये चीज़ इसका जैसे होता है ना, आपने सबसे ख्याल करना, ज़्यादा ख्याल रखना है कि जी आपका जो फीड है वो प्रॉपर उसकी उस नाली से जाए। उसके बाद जब आपने डाल दिया, आपने उसकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको आपने अंदर रख दिया। 3 टाइम आपने फीड करानी है 8-8 घंटे के वक्फे से। अब मेरा जो टाइमिंग है सुबह 6 है, दिन के 2 हैं, रात के 10 हैं। मैं इन 3 टाइम पे फीड कराता हूँ। कभी यहाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। आप एक आध दिन अगर कहीं आपको जाना भी पड़े तो फिर वो मजबूरी होती है कि आपको फिर एक आध टाइम आप मिस कर सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं मिस कर सकते। 3-4 दिन ही आप उनको दोपहर की फीड ना दें, ऐसा नहीं। आपके पास कोई अल्टरनेट आदमी होना चाहिए जो अच्छी तरह से फीड कराना जानता होता कि अगर आप नहीं हैं कुछ दिन तो वो आपको फीड कराए, या आप ट्रैवलिंग ब्रूडर बनाएं और जिधर जाए उसको साथ ले जाएं। और ये होगा कि ये कितने दिन अंदर लेगा। अगर आपने 10 दिन के बच्चे उठाए हैं ना जी, तो वो मैं कहता हूँ 20 दिन के बच्चे आपने उठाए हैं तो कम से कम 20 दिन वो आपके ब्रूडर में लेंगे। अब ये आ गया कि आपने सेल्फ कैसे कर। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, लोग कहते हैं जी कितने सीसी देनी है, तो ये सीसी की बात नहीं है। छोटे बच्चे ने और साइज़ के फीड लेनी है, बड़े ने थोड़ी ज़्यादा लेनी है, तो इसमें सीसी में हम नहीं बात करते। हम ये करते हैं कि उसका जो पोटा है, जब आप देखेंगे शोल्डर्स के किनारों तक जो उसके पर होते हैं यहाँ तक भर गया है ना, तो आप उसको छोड़ दें, उसके चोंच से बाहर ना आने दें फीड। वो थोड़ी नुकसान देती है, बाद वो लंग में चली जाती है तो इन्फेक्शन करती है। तो आपने उसको पोटे में उसका पोटा बस फुल करना है। और आपने देखना अगर हज़म कर रहा है वेल एंड गुड। अगर आप देखते हैं कि हज़म नहीं कर रहा, आपकी फीड भी सही बनी हुई है, तो फिर आप उसके अंदर किसी वक्त उसको 2-4 ड्रॉप्स जो हैं वो नीम गर्म पानी में मिक्स करके वो आप उसको बच्चे को दे दें, इसके ग्राइप वाटर के। उससे उसका जो पोटा है अगर सख्त हुआ है तो वो हज़म हो जाएगा। और इसको सेल्फ कैसे करना है जी? आपने शुरू में ही इधर अंदर चिक्स रखे और अंदर ऐसी एक हांडी रख दी आपने दानों से भर के। जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो आप देखेंगे वो उड़ के या चल के या चोंच पकड़ के हांडी पे बैठेंगे, अंदर दाना खाना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि उनके पोटों में दाना आना शुरू हो गया है। और ये आप ऑब्ज़र्व करेंगे रात के टाइम। दिन में अमूमन दाना नहीं आता, वो फिर रात को आप जब देखेंगे तो आपको वो नज़र आएगा कि ये बर्ड के पोटे में दाना है, लेकिन आपने अपनी फीड जारी रखती है कि टिल वो बिल्कुल अंदर आप उसको आपको फीड कराने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा चूँकि डबल स्टोरी है तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और मैं देखता हूँ कि यार एक एक टाइम मैं देखता हूँ इनमें दाने आ रहे हैं, तो मैं उनको ऊपर के पोर्शन में डाल देता हूँ, अंदर पानी रख देता हूँ, दाने का वही बर्तन अंदर पड़ा रहता है।
उससे फिर मैं उनको ऑब्ज़र्व करता हूँ। जब वो मैं देख लेता हूँ कि बिल्कुल ये सही हो गए हैं, तो फिर मैं उसको अंदर एक केज है, वो जो धूप में पड़ा है उसमें शिफ्ट करना है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर आजकल सर्दियों में चल रहा होता है जी 12-14, आपने निकाले हैं 30 से। तो अगर आप उसको ऐसा ही अंदर डाल देंगे थोड़ा मुश्किल होगा। आप धूप वाली जगह पे उसका केज रखें और उसके अंदर उसको डाल दें और उसमें ऑब्ज़र्व करना है कि शाम को डेली देखें, आपको नज़र आ जाएगा यार इस बर्ड ने नहीं दाना खाया, क्योंकि जब नई जगह पे डालते हैं बाज़ औक़ात बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आता है। तो आप अब दो तरीके, या तो वहीं आप उसको फीड कराते रहें या दोबारा उसको ब्रूडर में ले आएँ और उसको वहाँ पे फीड कराएँ। तो होपफुली इसमें जो चीज़ें आती हैं हैंड फीड में वो तो मैंने सारी बतला दी हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो मैं ना बता पाया हूँ, तो वो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेनी है, या मेरा फ़ोन नंबर बाज़ वीडियो में मैंने दिया हुआ है, उससे आपने देख लेनी है, मुझसे रब्ता कर लेना है कि यार इसका मैं इनसे रब्ता करके पूछ लूँ कि यार ये मसला आ गया है। तो बस ये इसमें चीज़ है जी, ब्रूडर आपका अच्छा हो, फीड अच्छी हो, हैंड फीड का तरीका अच्छा हो, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि बर्ड आपका एक्सपायर हो। और इसमें मज़ीद एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो, जिनसे आपने चिक्स उठा लिए 20-20 दिन के, वरना देखें वो 2 महीने लगाते हैं सेल्फ करने में, फिर 5 दिन लेते हैं जी उसको दोबारा नई उसको क्रॉस करने में, सेटल होने में। तकरीबन एक अंडे के देने के वो तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद दूसरा आपको वो क्लच देंगे चिक निकलने के। तो इसमें बड़े मज़े से आप जब उठा लेंगे तो वो फ़ौरन आपको दूसरा क्लच दे देंगे, तीसरा दे देंगे। आप कम से कम 2 क्लच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे, आपके बर्ड्स को, आपके वालदैन को इसी तरह हंसता खेलता रहे, और जिनके वालदैन दुनिया से चले गए हैं, जैसे मेरे दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनको उन सब को गरीक रहमत करे, और जिनके ज़िंदा हैं औलाद को उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चकवाल से मोहम्मद अशरफ मियाँ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।